Good evening. Good evening. Welcome to this e-Goshti. E-Goshti मतलब environments, पर्यावरण related issues पे विचारों का आदान प्रदान. तो आज की ये इस श्रृंखला में आई थिंक हमारी ये 5वीं मीटिंग है. आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत. Well, in all these meetings, this is like the 5th meeting, and all these meetings, all various RWs and residents, they have been sharing their experiences, जो भी उनके अनुभव है. जैसे जैसे किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो we have invited them and they have shared their experiences with us. कुछ experts लोगों को भी बुलाया हमने, तो उन्हें भी अच्छे ideas दिए. अभी पिछले हफ्ते ही लंकेर फाउंडेशन एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो लॉन्च किया, जिसमें अराउंड 26 जो बच्चे जो स्टूडेंट्स थे फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, they were told to select one alphabet from A to Z and say some slogan regarding environment. It was really beautiful video, very interesting video. I think अब सब लोगों ने देखा होगा. नहीं तो I would request राजीव जी sometime in this program, later in the program, वो एक बार इसको जरा दोबारा. Sure, sir. We will share. We'll share definitely. It was very good, very video. तो इसी तरह से काफी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं. तो चाहे जरूर कभी कभी लगता है कि पिछले एक महीने में भी हमारा दिल्ली का जो AQI इंडेक्स रहा, it was quite almost in severe and emergency category. So but कुछ निराशा की जरूरत नहीं है, because ये समस्या जो है काफी जटिल है. जो पर्यावरण का समस्या है, ये जो प्रदूषण का है, it will take time. और इसमें कुछ घबराने की तो जरूरत है ही नहीं. जैसा कि कहा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. तो हमें अब निष्ठा से हम अपना काम करेंगे, तो आई एम श्योर इन शॉर्ट वाइल थोड़े बहुत जल्दी हम इस शैतान पे, जो प्रदूषण का शैतान है, इसके ऊपर काबू पा लेंगे. और आई एम श्योर दैट आने वाले टाइम में हम अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छा, स्वस्थ, प्रदूषण फ्री इंडिया, प्रदूषण फ्री पृथ्वी दे जाएंगे, ऐसी हमें आशा है. आगे के प्रोग्राम के लिए मैं ये माइक देता हूं. Thank you once again for joining this meeting. Thank you. Thank you so much, Chadha Saab. Thank you so much. Namaste, good evening. This is Rajiv Khurana. चड्ढा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरा खुदा बड़ा है, लेकिन खुदा खुद काम करने नहीं आता. ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, तभी खुदा के आशीर्वाद से हम इसमें कुछ सॉल्यूशंस ला पाएंगे. समस्या बहुत जटिल है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है माई वॉर, वेस्ट एंड एयर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी. और आज का हमारा ई गोष्ठी उसी को कंटिन्यू कर रहा है. पिछले कुछ समय से बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ में पढ़ रहा था, बहुत रिसर्च पढ़ रहा था. इसी वजह से आज एक हमने मिनी सेक्शन भी डाला है कि वो डेटा का मतलब क्या है, वो सिद्धार्थ ब्रीफली आपको प्रेजेंट करेंगे. लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोजिशन में कितना समय लगता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में नेहा ब्रीफली बात करेगी. 2 RWS की स्टोरीज होंगी और उसके अलावा 2 अलग संस्थाएं अपने अपना पर्सपेक्टिव रखेंगी, भागता भारत एंड वॉरियर मॉब्स. अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सब जगह देखा जाता है इतने लोग मर रहे हैं. पोल्यूशन से 70 लाख लोग मर रहे हैं. कोविड का तो नंबर कुछ भी नहीं. अभी फॉसिल फ्यूल के ऊपर एक रिसर्च आई थी, जो 87 लाख पीपल डाई ऑफ एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल. एक और रिसर्च आई कि हर 15 में से एक
जो बच्चा पैदा हो सकता है वो एयर पोल्यूशन की वजह से पैदा ही नहीं हो पा रहा। ये सब आंकड़े हैं और ये आंकड़े मौत को बताकर हमें डरा रहे हैं। तो अतुल जी, विद योर परमिशन, ये सब जब सोचता हूं तो मेरा कवि हृदय भी जाग उठता है। तो Oh दो my. पंक्तियों के साथ मैं उसे शुरू करना चाहूंगा। Please. आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, मौत की बातें करते हैं, हमें डराते हैं। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, मरने वालों से भी बहुत कुछ गुणा हम सब सहते हैं, पर कुछ नहीं कहते हैं। चलो आज फिर थोड़ी आवाज मिलाते हैं, एक दूसरे की सोच को एक्शंस का जामा पहनाते हैं। हम भी एक आंकड़ा हैं, इसे मीनिंगफुल बनाते हैं। क्या बात है. धीरे धीरे ही सही, जोर का झटका लगाते हैं। Very good. Lovely. तो Lovely. ये है आज की हमारी बहुत बढ़िया प्रोग्राम की थीम, जिसमें हमने अपनी ई गोष्ठी की है। कम लोग हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो हैं वो कमिटेड लोग हैं, जो हैं वो कुछ करना चाहते हैं, और जो हैं वो दूसरों को इंस्पायर करेंगे आने वाले समय में। और हमने इस वॉर में, वेस्ट एंड एयर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अब तक बहुत डिस्कशंस करी। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना मचेगा शोर उतना होगा मोर, मेरा ये मानना है। और शोर मचाने का अब समय आ गया है। लंग केयर फाउंडेशन क्या है, इसके बारे में मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ कि हम लोग एक ट्रस्ट हैं जो अवेयरनेस, क्लिनिकल केयर और रिसर्च पे फोकस करती है। हमारा एक कार्यक्रम है शान, साफ हवा और नागरिक, जिसमें दिल्ली और एनसीआर में भी जागरूकता फैलाने का हमारा कार्य है। और इसके साथ साथ ऊर्जा के साथ मिलकर हमने एक घनिष्ठ संबंध बना लिए हैं कि अब एक ही संस्था बनकर हम चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वॉर लड़ेंगे भी इकट्ठे, जीतेंगे भी इकट्ठे। क्रेडिट के लिए नहीं हम लड़ रहे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा क्रेडिट होगा इस पोल्यूशन को कम कर देना। अभी थोड़ी ही देर पहले एक और साइंटिस्ट मेरे यहाँ आए हुए थे जो एक सोल्यूशन की बातें कर रहे थे, एंड आई सेड हम आपको सपोर्ट करेंगे, किसी भी तरह से लोगों की तकलीफें कम हो जाएं, हम वो सब काम करेंगे। और उसमें भी मैंने मेंशन किया कि हमारे साथ ऊर्जा भी जुड़ा हुआ है और थोड़ी देर में हमारा वो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो ये है हमारा जॉइंट इनिशिएटिव। मुझे बड़ी खुशी हुई जब 27 जनवरी को हमने A to Z ऑफ क्लाइमेट एक्शंस की बात करी, अल्फ़ाबेट्स को रीडिफाइन करने की बात की। इसकी छोटी सी भूमिका ये बता दूं कि हमने 1 जनवरी से शुरू की ये जर्नी और 26 जनवरी तक 26 अल्फ़ाबेट A to Z, हर एक बच्चे से एक एक एक्शन पॉइंट की, एयर पोल्यूशन हो तो क्या एक्शन लिया जा सके, वो उन बच्चों ने बोला। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि इस तरह की सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे, लेकिन हमने वो कराया और इस वीडियो को रिलीज किया यूएस एम्बेसी के मिनिस्टर काउंसलर मिस्टर डेव कैनेडी ने। और अतुल जी और चड्ढा साहब उस वक्त प्रेजेंट थे, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, उन बच्चों की हौसला अफजाई की। उनका मैं और ऊर्जा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने बहुत कुछ और भी करना है। इनफैक्ट इस बारी हर साल की तरह 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे होता है। हमने कहा विमेंस डे तो पूरे साल होता है, लेकिन हम पूरे हफ्ता मनाएंगे और 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक हर रोज एक वीडियो रिलीज करेंगे। और इसमें खास तौर से एक वीडियो सिर्फ RWA की लेडीज के द्वारा मैसेजेस होंगे। और आप में से भी कुछ लेडीज प्रेजेंट हैं जिन्होंने एग्री किया है अपना वीडियो हम तक भेजने के लिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये कलेक्टिविटी है जो हम सबको अपनी पावर देगी। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकूं। A to Z ऑफ क्लाइमेट एक्शंस, अल्फ़ाबेट्स को किस तरह से रीडिफाइन करते हैं आज के बच्चे। 26 एक्शन पॉइंट्स। सिद्धार्थ, प्लीज रिलीज द वीडियो। दिस इज द न्यू थिंकिंग स्कूल। Avoid coal, wood, uplas in chulas or fire. Be aware of the air quality index
and plan your activities accordingly. Control and cover construction dust. Develop carpooling and two-wheeler pooling groups. Ensure to renew your vehicle's pollution control certificate. Fix indoor pest control through non-chemical treatments. Green the area around your home by planting and nurturing trees. Have plenty of air purifying plants at home such as areca palm, snake plant and money plant. Initiate waste segregation at home and dispose of responsibly. Join neighbors or RWA for controlled sweeping to minimize dust spread. Keep putting food waste and leaves to the composting sites in your park. Learn to create more upcycled products out of waste. Make your beds, curtains and carpets clean from dust particles and biocontaminants. Never be around a person smoking if doesn't stop when you suggest. Observe, no idling, and switch off the engine when your vehicle stops for some time. Promote the use of lead-free products when it comes to paints, gasoline and pipes. Question anyone who burns waste, convince them not to do so. Remove the use of air freshener, mosquito repellent, agarbatti, dhoop, kapoor, etc. Say no to single-use plastic. Use jute and cloth bags regularly. Take public transport, cycle, and walk regularly. Use energy-efficient appliances and reduce the electricity bill. Ventilate closed areas regularly, especially the kitchen. Work in groups and organize waste recycling drives by communities. Express openly against the use of firecrackers during festivals and celebrations. Yearn to learn and educate others about the basics of air pollution. Zoom together. Use digital platforms to connect with people and avoid unnecessary travel to reduce your carbon footprint. तो ये हैं 26 बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज दी. They are from different socio-economic backgrounds and they are also from various states. Even पंजाब नवा शहर तक से हमारे साथ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. आई एम श्योर आप जहाँ पर भी होंगे इन बच्चों को खूब आशीर्वाद देना चाहेंगे बिकॉज दे बिकम द टॉर्च बेयरर्स ऑफ आवर थिंकिंग. और इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अब हम कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं जिसमें ऊर्जा हमारी सहभागी होगी. 7 अप्रैल को नेशनल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज होगा जो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स होस्ट कर रहे हैं, बट ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस को इनवाइट किया जाएगा जिसके अंदर समस्या और समाधान दोनों चीज़ें सामने रखने की कोशिश की जाएगी. पिछली बार मैंने भागता भारत को इंट्रोड्यूस किया था, आज विवेक हमारे साथ हैं और लंग केयर फाउंडेशन ने भागता भारत के साथ मिलकर भी उनके साथ सहभागी होकर गरीब बच्चों की रेसेस शुरू करा दी हैं. कल दूसरी रेस होगी जिसमें हम कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करके उन्हें भी गाइड और एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि RWS भी इसके साथ जुड़कर इन अंडर प्रिविलेज बच्चों को और उनके आपके एक्सपीरियंस के द्वारा उनकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जाए, कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद की जाए, प्लस सेहत भी बनाई जाए. इन सब एस्पेक्ट के ऊपर हम सब मिलकर काम करेंगे. तो ये तो थी हमारी अब तक की जर्नी और आने वाला समय. मैं अतुल जी से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि RWA के दोनों स्पीकर्स को एक एक करके इनवाइट करें और उनके ज्ञान से हमें लाभान्वित करें. प्लीज अतुल जी. थैंक यू राजीव जी. आप सब लोगों को याद होगा ऊर्जा की एक दिल्ली क्लीन एयर फोरम का जिसके अंदर हमने ग्रीन मैनिफेस्टो एक रिलीज किया ड्यूरिंग द स्टेट इलेक्शन
और जिसमें कुछ कमिटमेंट्स थी कि हम दिल्ली का पोल्यूशन लेवल कैसे रिड्यूस करेंगे, और जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज ने कमिटमेंट दिया कि हम आने वाले 5 सालों के अंदर दिल्ली का पोल्यूशन लेवल जो है वो करीब 65% तक रिड्यूस कर लेंगे। बट अभी हमारी एक स्टडी बाहर निकली और जिसको हमने कोइंसाइड किया 16 तारीख को, जिसके अंदर ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, न्यू स्टेट गवर्नमेंट, और इंस्पाइट की इस साल हमें कोरोना मिला, सबसे बढ़िया हवा मिली, सबसे बढ़िया पानी मिला, बट सबसे गंदी हवा विंटर सेशन के अंदर इसी साल मिली हमें, पिछले 6 सालों के अंदर। और ये फैक्ट जो है उस रिपोर्ट के अंदर निकल कर आया कि 2019 के अंदर जो पोल्यूशन का लेवल था और जो 2020 के अंदर लेवल था और 2021 के अंदर जो लेवल था, ड्रास्टिक चेंजेस हैं। 2021 का लेवल सबको सरपास कर गया। तो हमने क्वेश्चन रेज किया कि भाई जो कमिटमेंट्स गवर्नमेंट ने किया है वो कमिटमेंट पूरा कैसे होगा, फुलफिल कैसे होगा, जब तक आप लोकल एरिया पोल्यूटेंट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, लोकल एरिया प्लानिंग के ऊपर काम नहीं करेंगे। और उसी प्रोसेस के अंदर जो हम हेल्थ और पोल्यूशन, जिस चैप्टर के अंदर हम ये ज्वाइंट लंग केयर फाउंडेशन और ऊर्जा के साथ मिलकर ये हम मंथली प्रोग्राम्स आपके बीच में लेकर आ रहे हैं बार बार, जिसको वार का नाम दिया गया, ये उसी दिशा में एक प्रयास है, जिसके अंदर लोकल एरिया के जो इश्यूज हैं, चाहे वो वेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो बर्निंग से रिलेटेड हो, एनी टाइप ऑफ एमिशंस जिसके अंदर डस्ट है या एमिशन ऑफ पोल्यूशन आपके घरों की किचन का है या इंडस्ट्रियल है, कुछ भी हो सकता है, उन सब इश्यूज के ऊपर हम प्लानिंग की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ध्यान लेकर आ रहे हैं पब्लिक का भी और गवर्नमेंट का भी कि इन चीज़ों के ऊपर ग्राउंड रियलिटीज के अंदर काम करने की सख्त जरूरत है। और उसी के साथ मिलके हमारे जो RWS की जो लीडरशिप है, उन लोगों ने अपने एरियाज के अंदर, अपनी कॉलोनीज के अंदर किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के अंदर, उनके लोकल एरिया के अंदर मदद करने के अंदर सहायक हो सकते हैं या हो चुके हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हुई है, जिनको दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर शी वाज ए एजुकेशनिस्ट एंड उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एजुकेशन का और एनवायरनमेंट का, जो आज आपको अपनी एक्सपर्टाइज और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी। और उसके साथ में ही हमारे साथ आलोक वासुदेव जी जुड़े हैं जो सेंट्रल दिल्ली से हैं, वो भी अपना शेयर करेंगे। सुनीता जी, इफ यू आर रेडी वी स्टार्ट। हाँ जी, वो पता नहीं मेरा ये शो कर रहा है कि बैटरी लो है, जस्ट टोल्ड बाय ग्रैंडसन को। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच। चिंता मत कीजिए सुनीता जी, आप स्माइल करते लीजिए, लैपटॉप अपने आप चार्ज होता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। So I have a good experience of teaching. I was teacher in Delhi Public School, Mathura Road, for 36 years. And apart from teaching, I did so many other activities because I wanted children to enjoy studying, not come a routine class mein aaye, padhe aur chale gaye. I took them to TV stations. I did programs with television, Delhi Doordarshan. I made them write articles so that they get a flair of writing. And most importantly was, I used to take them out of my class. I told the school, please buy me 40 cans. And they did it. And to bring children close to nature, so that they do plantation, they grow with their own hands. जब तक वो मिट्टी को हाथ नहीं लगाएंगे, they won't get the feel of it. So I started this from many years back. I think must be 25 years back. So plus I used to tell them, in fact, when the parents used to come for parent-teacher meetings,
I used to request them with folded hands, hey, please stop giving cut flowers. Don't give bouquets, give potted plants. But I'm really sad to say. I also used to tell them, on your child's birthday, grow a sapling. But nahi, koi asar nahi hua. एक ही पेरेंट आया who told me कि हाँ मैम बताइए मैं नीम का पौधा लगा दूं. It is his birthday day after. I'm going to Sundar Nursery. I said very good. Now here in this slide you can see now what I'm doing is after retirement I'm concentrating on my grandchildren because I have to make them conscious that first, nothing is waste. We have to do a lot for the environment because we all are suffering. Now here you can see, I have taught them how to make equal bricks because these days their mother is very liberal in allowing them to have chips and cold drinks. So in order to keep them busy, I make them and out of this, and we have made side tables, stools, planters. Now here I'll show you. This was for Valentine's Day. I told my grandson to make a planter for their mother. We drink a lot of Yakult. Yakult bottles में हमने chips के wrappers भरे, and here they have grown microgreens. Then in this slide, now you can see my grandson, he's painting cow dung diyas. We made cow dung diyas. I got them the mixture, premix, ये देखिए दिए, from a Gaushala in Nagpur, along with the dyes, molds, and I taught them how to make after seeing the video, because unless and until they make things with their own hands, they will not value the thing. Then this was last year. And this year, we got the ladies, the maids who lost their jobs because of Corona. My daughter got them together. We stay in Shiv Nadal University. So we called them and got all these diyas made because we wanted to celebrate Green Diwali. Now here you will see, we also wanted to encourage people to buy and use cow dung pots because you'll be very sad to know that the cows are treated very badly once they stop milking. So we took it as a project because my elder grandson is in class 10th. So he had to take up a project. So I said, nothing better than cow dung. Now see, I have encouraged, we made these, we bought these, and my grandsons, they are decorating it with, क्या कहते हैं वो, भिंडी के butts, जो हम ऊपर का काट देते हैं. I told them to decorate here. And we gifted this on Diwali. And now, another project is, we have made this here. You can see in this slide. This is a mobile holder. And if you put these two things together, as you can see in the slide, it will help in reducing the radiation. So these are kept in our house on every study table. Wherever we study, wherever the children study, or my daughter works, or my son-in-law works, it is kept there, along with either an aloe vera or a money plant. So this, we are trying to sensitize people towards two things.
First, cow dung products, and second, to reduce the radiation. And this you can see is a trolley. This is a dining table trolley, which we have made out of all waste material. This I have made out of a cornflakes box. On below it are 4 cars of my grandson, so that the trolley can move like this. And there are jars, there are on the sides are tissue paper and salt and pepper, and everything is out of waste material. So I have inculcated in my grandsons, please, and all the children whom sometimes I give programs online, that please don't consider anything waste. Now, this is a very important bag, which I would like Atul sir and all of you to get these made for your RWA presentation. This is called bag in bag. I'll just show you. You know, this is a small bag. If you open it, a big bag comes out of it. And this is all made out of chunnis or saris lying in the house. Now, what we have done is that in our house, there's a chester, usme humne basket rakhi, and we have kept these in that. So anybody who goes out to pick up the car keys, they pick up the bags, so that according to the requirement, they pick up 1 bag or 2 bags, and after they come back, the maid empties things and again keeps it there. So in your RWA, you can put your RWA's name or whatever and try to give this as gifts. Now this is, I taught last year my grandson to gift it to his teachers. This is an old football. They have so many footballs and basketballs lying in the house. And if we throw them, they will remain in the landfill for years and years and years. And I have converted into a beautiful planter. Now these are cow dung pots. I'm really sad to say that when we started this project, many people said, how they made such funny faces. I told them, we don't use the cow dung as it is. They are pre-mixed. You get pre-mixed from the gaushalas or NGOs, but very few, reluctantly opted for it. But now when I gave them for Diwali as a gift, now they are coming back to it. They said, yes, it's not smelly. I said, no, it can't be smelly at all. Now, after this, we are now propagating this. You can see seed Ganesha. This also, I got a mold from the same NGO, and my grandsons made this. Again, we gifted everyone on Diwali, along with the dhoop battis. You know how effective these dhoop battis are? In my house, in Dadri, there is a lot of machhar, too many mosquitoes. And we used to have that racket and all out. But when we used to have all out, in the morning, I used to see my grandson, my daughter, my son, all sneezing. Till I came to know about this dhoop batti. This removes the mosquitoes. Half an hour before sleeping, we put it around, and in the morning, fresh. So all out is all out of our house. And this is all organic. Again, made with dhoop battis, cow dung, and lot of herbs. Now this one, this small one, is for improving the intelligence level of our children. Now that they're having exams and final, I use this morning, evening in my house. और इसकी जो ash होती है, my grandsons, they themselves put it on their
forehead. It relaxes them from the tension. And third is the usual chandan ki. We use it in our house. It removes negativity and brings positivity in the house. So we have so many things from the cow dung, but we have to reach out to the people and we have to sensitize them. What about the seed pencil you were mentioning about? Seed pencil are, ye dekhiye. Now this has been my drive for the last 3 years. If all the students, at least of India, start using these, no tree will be cut. I'll just bring it closer. You can see the newspaper print in it. And they have seeds at the end. Ye dekhiye. There are seeds at the end. They are different. This I got it made for my grandson's birthday. And we gifted to everyone. This is tomato. The NGO painted it red. And now you will see, ye dekhiye. This we gave again for Diwali. And you can see a small plant coming out. Can you see? Now he hasn't removed the pencil because he says, I want to keep it as it is. So once the plant comes out, you remove the pencil, wash it and use it. Isi tarah there's a pen. The pen is also, if you use this pen, no plastic waste will be there. So these are the two things. They have seeds at the end. Now many people said how to use it. So when I got these made, I got the step-by-step also designed here. How you have to sew it and how you have to remove it once the seed is out. Now, another thing very important which I want to share with all of you is my bag. This is my bag and there are 5 pockets in it. Now this, Corona has made us go minimalized. Now I have packed out my Louis Vuitton bag and Gucci bag. Now I carry my eco-friendly bag. Now there are 5 pockets in this where I keep in different pockets. I keep this cocoa gel, which I drink when I go out. I keep my, this is a very important pouch of mine. This is called my eco-friendly kit. Now in this, I have kept my cutlery, my cosmetic. Can you show the bag, Siddharth? Can you show the bag? You are doing an amazing work, Mrs. Khanna. Thank you so much for sharing it today. This has been designed by me only. Wonderful. I have few requests to make after you finish. Yes, I will not ask for the free bag, but I'm looking at your caliber in terms of how do we enhance the caliber of others through this. ये देखिए, ये देखो ये bag है. इसमें ये मेरा sanitizer है. Then I have my, there are 5 pockets. And the wonderful thing is that you have a fabulous partnership with your grandchildren. So Dadi Ma ke nuske bhi bade kaam ke hain. And you know now what they do is, I have taught them how to do gardening. Now every morning in the afternoon, my grandson runs to the kitchen and he asks the maid, "Aaj kaun se beej? What are you making today? Have you kept the seeds?" So she says yes. Then he cleans it himself and dries it and he grows. Wonderful. Then ये देखिए एक में मैंने अपना वो puff रखा हुआ है. And in this I keep that bag in bag also. तो दादी माँ के पिटारे से बहुत कुछ निकल रहा है अभी. Wonderful. अब ये देखिए, I'll show you what I kept here. Now this is, you can see, can you guess what it is?
This is a क्या कहते हैं? This is a glass. I don't use outside. ये बेटा इधर आना जरा. Sorry, I can't open. No problems. Then I've got my cutlery. I keep always a spoon, fork, and then because I have, arthritis problem, my fingers don't work so well. No problems, ma'am. No problems. We really appreciate the way you are showing it to us with so much of passion. I'll just show you this. Nina, this is scissors because वो cutting के problem होती है देखो. Yeah. Wonderful. And even when I was in school, because this arthritis started 42 years back to me, so in my bag I always kept, beta ye glass खोल, I always kept scissors, spoon, and Fevicol because they used to say, "आप मैम Fevicol से बहुत काम करती हैं." दिखा जल्दी. ये देखिए, this is a glass. Wonderful. एक तो कोरोना में सेफ है, किसी और का नहीं पीना पड़ता. And this saves us from using plastic. So this is my super dadi hai, super dadi. Super daddy, absolutely. So this is also what I want. I'm just requesting you all. नहीं, अब हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सुनीता जी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. हम सब आपके लिए तालियां बजाना चाहते हैं. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने दिया, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, जिसको सभी लोग इसका फायदा उठाएंगे. अब मेरी आपसे दो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हैं. बिफोर आई रिक्वेस्ट अतुल जी टू टेक ओवर अगेन. सॉरी अतुल जी. नो इट्स फाइन. क्योंकि आपकी मेरी जो है ना जोड़ी अच्छी जमती है. तो सुनीता जी, ऐसा है कि लंग केयर फाउंडेशन ना अब बेस्ट टीवी लॉन्च कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए. ब्रीथ इजी स्टेट ऑफ हमारा काम है. ब्रीथ इजी स्टेट ऑफ हमारा प्रोग्राम है एक. उसमें यूट्यूब पे हम बेस्ट टीवी भी लॉन्च करने वाले हैं. तो कृपया करके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इन्वॉल्व कीजिए और अपना 3-4 मिनट का इन सब का एक वीडियो बना डालिए हिंदी में, ताकि हम उसे अपलोड करें और इंडिया भर के बच्चे उसको देख के उससे फायदा उठा सके. नंबर 1. नंबर 2, जो चीजें प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं वो कम्युनिटी के सर्विस के लिए भी इस तरह से काम आ सकते हैं. क्योंकि अभी विवेक आएंगे जो भागता भारत की तरफ से बात करेंगे, और ये अंडर प्रिविलेज यूथ के साथ बहुत काम करते हैं जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी एक बड़ी इशू है. और जो प्रोडक्ट्स आप शेयर कर रहे हो, अगर उन्हें इस पे ट्रेनिंग दी जाए तो कईयों की करियर बिल्डिंग में भी ये बहुत काम आ सकता है. इसलिए आपका एक्सपीरियंस और गाइडेंस बड़ी जरूरी होगी. ये दो रिक्वेस्ट हम आपसे करना चाहते हैं. सर, ये जो मैंने बैग दिखाया है ना, this is made by NGOs from Noida. जी. नहीं, I'm talking about those planters and that pencil made of seeds etc. ये सब चीजें बच्चे कैसे बना सके, उसको आगे सामने सेलिंग कैसे कर सके, हमें उसके ऊपर भी थोड़े से टिप्स आपसे अलग से चाहिए होंगे. Sir, I can guide you a lot on how to make these cow dung diyas and dhupattis and all. They will earn a lot in this. We will definitely make आपका जो एक्सपर्टाइज है इन सब चीजों के अंदर, उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश हम करेंगे विद द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, as well as within the RWAs also, those who want to enter into such making of items for their personal use or for their gifting purposes. So they can be basically, they will be prompted by this idea of कि कैसे हम उसको utilize करें, कैसे इसको duplicate करें, environment को save करें, and basically our goal is to save the environment and move forward and make it duplicable among the masses. So वो सब चीजें आपसे जो भी help होगी, मदद होगी, हम लेंगे आपसे. And so nice, Sunita ji. Thank you very much for this wonderful presentation and wonderful showing of your articles here. And we will
we will connect with you separately on the and discuss about जो राजीव जी ने आपको point out किया है, and we will discuss those issues separately. And now I would like to invite Alok Vasudeva ji, who is from Central Delhi, and he is president of a DDA housing society, Prasad Nagar, and उन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पोल्यूशन को रोकने के लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने एरिया के अंदर, अपने सर्कल के अंदर. आई वुड लाइक आलोक जी टू कम फॉरवर्ड एंड शेयर हिज इनिशिएटिव्स. आलोक जी. थैंक यू अतुल जी. First, I would like to just tell you that I am not from the environment field. I have experienced 20 years experience in the medical line and petrochemical line. But my father to give me experience of all the, you can say, basic work relating to gardening, plumbing, carpentry. Everything was taught by my father as such. So on the basis of that, I started doing gardening and all that. My interest came in environment also. And I was watching your programs also on environment. It was very wonderful that you have taken initiative on this. That Thank you. Thank you. I really appreciate the efforts of Mr. Chadda and Mr. Khurana and yourself, and especially for Master Plan Delhi also. That you are doing a wonderful job. You need really appreciation from my side that I have been part of the program also. Yeah. And I have seen the way you are working. I think we need a separate government for this. Oh my. To manage all this. Because there are a lot of things we can do, but we are unable to do due to some reasons or the other. Anyway, I took over as a president of RWNU MIT in July this last year, 2020. And it was a very difficult time for us because at the time we were facing Corona, and that was at the peak. And the priorities changed to that. आपका माइक जरा ऑफ कर लीजिए, इको आ रहा है पीछे से ना, काफी आवाज में इको आ रहा है आपका स्पीकर जो है. प्लीज करिए. The noise disturbance is too much. Mic जरा ऑफ कर लीजिए please. So I would like to thank Lung Care Foundation and Urja for creating awareness and knowledge related to pollution and waste management in the society. Our society is almost 40 years old, located in greenest belt of Central Delhi, with 12 parks in our society and Prasad Nagar Lake, and one of the worst commercial center, Rajendra Place, which is not maintained by anybody at the moment. Right now, it is horrible shape. Okay. The main objective of our association is to provide all residents clean, hygienic, safe, healthy, peaceful and environment friendly conditions. तो हमारा जो कोशिश यही रही है कि सब जो हमारे जो सोसाइटी है एक साफ सुथरी और एक अच्छी सोसाइटी बन सके, एक मॉडल वार्ड बन सके, ताकि हर एक कोई इससे एक वो ले कि आपकी इतनी अच्छी लोकेशन पे होते हुए और एक अच्छी सोसाइटी रहेगी तो एक अच्छा वो जाएगा, संदेश जाएगा लोगों में कि ये एक एग्जाम्पल बनेगा कि लोगों के लिए कि एक अच्छी प्रेरणा बनेगा कि अपना अच्छे से अच्छा रख रखाव कर सके. हमारे पास वेरियस डिफिकल्टीज थी सर, फाइनेंशियल भी थी, कोरोना वायरस था, डेंगू था, बर्ड फ्लू था, स्ट्राइक थी, स्वीपर्स थी, नॉन कॉपरेशन था, काफ़ी चीज़ें हमने फेस की. बट हम कोशिश लगे रहे कि हमने कहा हमने अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे सबको कि विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबल. हमने पहले तो हमारे साथ दिक्कत ये आ रही थी कि हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके जितने भी माली वगैरह थे सब बूढ़े हो चुके थे, उनके पास स्टाफ नहीं था. That was North Delhi Municipal Corporation. तो हमने उनसे डिस्कस किया ये मैटर कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो लेट द मेंटेनेंस टू बी गिवन टू अस सो दैट वी कैन मेंटेन. We approached DGPS, Delhi Parks and Garden Society, for that. Luckily, our application was approved by DPGS,
and we got grant for our parks maintenance. Okay. That was about 3,50,000 we received. We kept 4 malis for regular maintenance of that parks. And the parks were in very horrible shape at that time. We took over. It was just, you can say, ki garbage, waste material was lying in the parks, and it was, matlab, beach mein wo bhi hai, dumping material, everything was lying. We removed everything, got the same clean, and brought trucks of muds and put them in the parks. Then manure was put. Then we started grassing and all that. That exercise was done. And slowly and steadily, with the help of the private gardeners, we were able to manage things. But we have to regularly monitor these things, that they are done in a proper and systematic manner. And now, as on date, we are considered to be a very good society as such, and our parks are very well maintained. Nowadays, our example is given to others also, that we are doing a wonderful job as such. It is looking like the gardens are looking very neat and clean. Yeah. That is a regular maintenance, because regular cleaning is being done. And secondly, we are taking care of that pollution factor also. And we are in the greenest belt. Actually, lake and surrounding areas, maximum number of trees around us. So have you taken any initiative on the composting of leaves? Yes. We have taken an initiative. We have got 2 pits for that. Normally, what we do is, when we do pruning of the trees or something like that, or whatever the dry leaves are there, or even that you can home waste, which is a wet dry waste is there, so we put it in that pits, and just for it takes some time, nearly about a year, so that it can properly come up as a manure. So that initiative we have already taken. Very good. And secondly, we are trying our best. Residents were encouraged to for the segregation. Yes. Residents were encouraged for segregation of the waste also. Initiative was taken, but main problem was that sweeper was also taught about that. People have started giving 2 packets separately of wet and dry waste also. But question is this: the arrangement. I have to blame the government as such, because that we all know. No, because kya hai ki at the dhalas also, whatever they do, they just throw that, and they don't have any this thing. And this is the reason. इसीलिए यही हमारा रीजन है कि हम लोकल एरिया प्लानिंग की बात करते हैं. नहीं, लोकल एरिया प्लानिंग तब तक, क्योंकि पहले तो dhalas were in bad shape. Everything was lying scattered on the roads in a bad shape. Even in rains, everything was stinking, and these roads were flooded with dusty water, or you can say garbage water, and people were it is difficult to move even. Yeah. Now they have taken this initiative, but मैडम इनका अभी फिनिश होगा, देन फिर हम आपसे बात करते हैं. Okay. And secondly, we have done events about creating awareness in children also, to drawing competitions for to understand about air pollution and all that. We have given this thing as priority as such, and people have participated. They have given their suggestions also, how we can do. The plantation of trees is one of them. We have been regularly teaching. There are schools nearby. Andhra school is there, MCD school is there. Their children came forward for planting of the trees in our society. And secondly, what they did is, they have created awareness about no to crackers also in the society. Okay. That burning of wood, and this should be avoided, and it should not be encouraged at any cost, because children take the initiative, people understand, even parents understand that. Yes. That's the most important thing. और अपना मेरे पास भी almost during this corona period, we have taken care of very well of the society, and even our article was published in this ST City about how we manage the society. Even at the time we were fighting dengue also, that fogging was also being done in the society.
You can see this article in my HT City on the 17th October 20. It was published, and right. Then I have got nearly about 200 to 250 plants in my house. More than and different varieties of plant. I have been moving all around India and abroad also, and doing research on plants. And collecting them. Collecting them also, and I have got all rare variety plants with me. And secondly, I've been to Kew Gardens. I am a member of Kew Gardens London also. So very nice. That gives encouragement also. And my grandson is also nowadays taking care of the seeds, whatever that Dadu, I'll go and sow some seeds. So he's also taking care, and he's also getting an interest in this activity. You will find wonderful flowers outside my house. और वैसे भी I don't smoke, तो मेरा तो यही है कि I prefer कि अपना pollution should be there very less, and we try our best not to use plastic and all this material which is non-environment friendly, and we should try to avoid that also. And secondly, what we did is we provided heaters to the security guards also, so that during winter season they used to burn wood and all that pollution is caused, so that they can avoid that. Slowly and steadily, what we are trying is even that we are trying that जो अपना press वाले भी हैं ना, they are using this gas connections. Gas connections we have provided them. They are converting from coal to gas. For the ironing? Okay. Ironing, yes. Okay. So we are trying our best, whatever best possible we do. Now, I think recently that I have been given charge by SHO Prashant Nagar also, and DPGS, Delhi Parks and Garden Society, to look after the lake also. Oh. So now I have started that. I have written a letter to Mr. Anurag Jain, also DDA, and now an initiative is being taken. New trees are being planted, and entire renovation of lake is being done at present, so that people will find more greenery and more better place to enjoy the beauty of nature. Very good. Very good. Or we have imposed restriction in the society, and laborers, workers, maids, etc. were asked not to smoke in the society. Tambaku, pan masala, gutka, spitting was banned in the society. This was the initiative we have taken. And we have also encouraged, because क्या था कि कोरोना के टाइम पे तो वैसे ही homebound हो गए थे, and less movement was there on the road. So you have taken quite a good initiative in your area, and I congratulate you for the wonderful initiatives, and taking forward the local area as well as your society as well as your neighborhood, creating an example for your neighborhood, and I think it is definitely a wishful with every society to move in a more friendly, nature friendly way, which you are doing by default out of your own nature, and I congratulate you. Thank you very much. Just to finish that, yeah, we have arranged special health camps from BLK, creating awareness about lung care and all that. And secondly, we have Alom Balom and yoga classes were arranged for that. So that initiative was also taken to educate the society about that. So we are trying our level best possible. I think you are running short of time. Yes, we are running late. We are running late. I have 4 more speakers to speak. We have covered only 2. Okay. So I'll cut you short here, and definitely inspiring leadership qualities you have shown to the areas, other RWS for a duplication of the work you have initiated in your area. I would like, and I will say कि भी जो दूसरे अगल बगल के जितने RWS हैं या जो दूसरे भी इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, so they get inspired by the initiatives under a community leader. किस तरह से इनिशिएटिव लेते हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा अलग से कर सकते हैं, because our role is to create leadership as well. So now I will
इनवाइट राजीव जी कि आप थोड़ा सा इंटरवेन करें और नेक्स्ट स्पीकर को बुलाते हैं, फिर विवेक जी को बुलाते हैं। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने सक्सेस स्टोरी बताई। आई एम श्योर आने वाले समय में ये औरों को भी इंस्पायर करेगी और हम और RWS की इस तरह की सक्सेस स्टोरीज को देखना चाहेंगे। अगली 2 प्रेजेंटेशंस बिल्कुल शॉर्ट होंगी, जहां पर हमारे यंगस्टर्स आके प्रेजेंटेशन देंगे इन देयर 20s, क्योंकि RWS जनरली हम कहते हैं सीनियर्स की बात होती है, तो यहाँ सीनियर्स विद यंग हार्ट तो हैं ही हैं, लेकिन अब यंग लोग भी आएंगे जो अब आपके सामने चीजें रखेंगे। और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा सिद्धार्थ को और नेहा को टू गिव जस्ट 4 minutes presentation. सिद्धार्थ विल टॉक अबाउट कि रिसर्च क्या हो रही है, रिसर्च फाइंडिंग्स क्या हैं, जरा उसका हमारे को अंदाजा लगा सके। और नेहा एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात आपके सामने रखने जा रही हैं कि जो प्लास्टिक घर का हम एक्चुअल में थ्रो कर देते हैं, उसे डीकम्पोज होने में कितने साल लगेंगे। तो ये जागरूकता बड़ी जरूरी है। तो मैं अब इनसे चाहूंगा कि क्विक प्रेजेंटेशंस दें और उसके बाद मैं विवेक जी को आमंत्रित करूं। सिद्धार्थ, आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए प्लीज। ओके। Siddharth, we are waiting for you. Or if Neha is ready, then Neha can begin. All right. Neha is our program associate at Lung Care Foundation, and she shall be making a brief presentation. Neha? Yes. Good evening to one and all present here today. आज हम बात करेंगे प्लास्टिक क्या होता है, ये किन किन कारणों से बनता है और प्लास्टिक किस तरह का होता है और प्लास्टिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्लास्टिक ऐसे पदार्थों का समूह है जो आसानी से मोड़ा जा सकता है, उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक पेट्रोलियम सब्सटेंस एंड नेचुरल सब्सटेंस का बाय प्रोडक्ट होता है, जिसे पॉलीमर से बनाया जाता है। पॉलीमर को पिघलाकर और इसमें केमिकल मिलाकर प्लास्टिक को उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होने के कारण ये मिट्टी या पानी में घुलता नहीं है। प्लास्टिक को अधिक से अधिक रिसाइकल करना चाहिए। प्लास्टिक को डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है। सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे प्लास्टिक को तोड़ सकती हैं, लेकिन इसमें समय काफ़ी लगता है। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए हानिकारक है। देखने में प्लास्टिक एक जैसे दिखते हैं, पर केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर प्लास्टिक को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज PE, TE और पेट प्लास्टिक। अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर ट्राइंगल के अंदर 1 लिखा हो तो उसे हम पॉलीथेन टेरेफ्लेट प्लास्टिक कहते हैं। PET प्लास्टिक का यूज सॉफ्ट ड्रिंक, माउथ वॉश, वाटर बॉटल, मेडिसिन जार, सोडा बॉटल बनाने के लिए किया जाता है। पेट प्लास्टिक की बोतल को एक बार यूज करने के बाद क्रश कर दिया जाता है। पेट प्लास्टिक देखने में क्लियर, टफ होती है और ये एक अच्छा मॉइस्चर बैरियर होता है। लेकिन हम पेट प्लास्टिक को रिसाइकल करके पिलो एंड स्लीपिंग बैग फिलिंग, कारपेट, बिल्डिंग इंसुलेशन बनाया जा सकता है। सेकेंड इज HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर ट्राइंगल के अंदर 2 लिखा हो तो यह हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्लास्टिक है। HDPE प्लास्टिक का यूज ज़्यादातर शॉपिंग बैग्स, मिल्क बॉटल, शैम्पू बॉटल, फ्रीजर बैग, डिटर्जेंट एंड केमिकल बॉटल बनाने के लिए किया जाता है। HDPE प्लास्टिक देखने में मॉइस्चर बैरियर एंड केमिकल रेजिस्टेंट होता है। HDPE प्लास्टिक को रिसाइकल करके कंपोस्ट बिन, पेन, बकेट, प्लास्टिक टिम्बर आदि बनाया जाता है। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर ट्राइंगल के अंदर 3 लिखा हो तो यह पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक है। PVC प्लास्टिक का यूज कॉस्मेटिक कंटेनर, प्लम्बिंग पाइप्स एंड फिटिंग, रूफ शीट, मेडिकल ट्यूब बनाने के लिए किया जाता है। PVC प्लास्टिक देखने में ट्रांसपेरेंट होती है और इसमें अच्छा केमिकल रेजिस्टेंस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और गुड वेदेबिलिटी होती है। PVC प्लास्टिक थोड़ा हल्का, टफ यानी कि फ्लेक्सिबल होता है।
नेक्स्ट इज पीवीसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके फ्लोरिंग, फिल्म एंड शीट, गमबूट एंड शूज बनाया जाता है। नेक्स्ट इज LDPE। अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर ट्राइंगल के अंदर 4 लिखा हो तो यह लो डेंसिटी पॉलीथीन प्लास्टिक है। LDP प्लास्टिक का यूज क्लीनिंग रैप, सैंडविच बैग, रिक्वेजेबल बॉटल, फ्रीजन फूड बैग बनाने के लिए किया जाता है। LDP प्लास्टिक टफ, फ्लेक्सिबल होती है। LDP प्लास्टिक को रिसाइकल करके बिन्स, लाइनर, पैलेट शीट बनाया जाता है। नाउ फिफ्थ इज PP। अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर ट्राइंगल के अंदर 5 लिखा हो तो यह पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक है। पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक का यूज माइक्रोवेव डिशेस, लंच बॉक्सेस, पैकिंग टेप, योगर्ट कंटेनर, बॉटल कैप एंड चिप्स पैकेट बनाने के लिए किया जाता है। PP प्लास्टिक में अच्छा केमिकल रेजिस्टेंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण ये काफी मजबूत होता है। PP प्लास्टिक को रिसाइकल करके पाइप्स, पैलेट शीट, ऑयल फर्नर, कार बैटरी, टॉयज एंड ट्रे बनाया जाता है। नेक्स्ट इज PS। अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर ट्राइंगल के अंदर 6 लिखा होता है तो यह पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक है। PS प्लास्टिक का यूज करके PS प्लास्टिक का यूज डिस्पोजेबल कॉफी कप्स, प्लास्टिक कटलरीज, प्लास्टिक फूड बॉक्सेस बनाने के लिए किया जाता है। PS प्लास्टिक देखने में हार्ड, क्लियर, रिजिड, वर्सेटाइल एंड ब्रिटल होता है। PS प्लास्टिक को रिसाइकल करके कोट हैंगर, व्हाइटवेयर, कंपोनेंट, स्टेशनरी, ट्रे एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट इज अदर प्लास्टिक। अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर ट्राइंगल के अंदर 7 लिखा हो तो यह अदर प्लास्टिक है। यह प्लास्टिक बहुत खतरनाक होती है क्योंकि यह पॉलीकार्बोनेट एंड बायोफिनाइल ए के मिक्सचर से मिलकर बनी होती है। अन्य प्रकार की प्लास्टिक का यूज सनग्लासेस, कंप्यूटर केसिंग, नायलॉन, लार्ज वाटर बॉटल विद मल्टीपल गैलन कैपेसिटी, एक्सटीरियर लाइटिंग फिक्सचर, कॉम्पैक्ट डिक एंड बेबी बॉटल बनाने के लिए किया जाता है। अदर प्लास्टिक देखने में हार्ड होती है और यह आसानी से टूटती नहीं है। अदर प्लास्टिक को रिसाइकल करके प्लास्टिक टिम्बर, बेंच वॉकवे बनाया जाता है। अब तक हमने अलग अलग प्रकार की प्लास्टिक के बारे में जाना और यही समझा कि उनमें किस रूप में साइकिल कर सकते हैं। यही प्लास्टिक जिन्हें हम डेली यूज में जैसे बेसिक आइटम यूज करते हैं, अगर वो बिना रिसाइकल किए हुए लैंडफिल या ओशियन में जाते हैं तो उनमें सालों लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। फॉर एग्जाम्पल, a chips packet will take 75 to 80 years to decompose. Similarly, plastic container will take 50 to 80 years. Plastic bottle 450 years. Plastic toothbrush 500 years. Straw pipe 200 years. Plastic bag 20 years. Plastic cutlery 100 years. Monofilament fishing line 600 years. जैसे कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक अपनी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से डिकम्पोज होने में सालों लगता है। We can imagine that if this plastic is not segregated properly or thrown away in landfill, harm the environment and human health. It is in a severe way. When the waste containing plastic is burned, it leads to fumes with poisonous chemical in their air, making the air unfit for breathing. Hence, it is recommended that we all, together as possible citizens, follow a zero waste hierarchy and practice in our daily lives. We should first reduce the use of plastic as much as possible, reuse or upcycle it into different products if possible, and then at last give it for recycle so that it is used properly. Hope we all are now ready to lead the war against plastic pollution. Thank you. थैंक यू वेरी मच नेहा, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। ये हमारे लंग केयर फाउंडेशन की बेबी मेंबर है और आज आपके सामने पहली बार प्रेजेंटेशन दे रही है, एंड आई एम श्योर आप सब लोग नेहा को एनकरेज करना चाहेंगे। Absolutely, very good. थैंक यू सो मच। Yeah, I want to ask a question to Neha. जी। See, we normally segregate waste into dry and wet waste and all that.
plastic is one. We segregate all plastic waste as one. Today, for the first time, I came to know from Neha that plastic itself, there are so many types 7 of plastic categories, जी. which has to be segregated and it has to be recycled. Unless it is recycled in its own type, 1, 2, 3, 4, 5, it cannot be reused. जी. So और how हर do एक they का do रीयूज it? अलग-अलग है सर. हाँ, तो वो कैसे? That's what I'm saying. We normally segregate plastic as one, all kinds of plastic. So how do these industry people do that? They further segregate or they are just? Let me respond to that, चड्ढा साहब. ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन पावर यूज़ होती है सेग्रीगेशन की. लेकिन जो हम प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, हमें इंश्योर करना पड़ेगा हर घर में कि वो साफ प्लास्टिक हो. अगर वो प्लास्टिक ही गंदा हो जाएगा, वो रिसाइकल नहीं होता, वो लैंडफिल में चला जाता है और परमानेंटली लैंडफिल में रहता है. वो तो एक इसलिए और प्रॉब्लम. जिम्मेवारी से हमारे को उसे सेपरेट करना पड़ेगा. उसके बाद जब हम आगे देंगे, वो इसको फर्दर सेग्रीगेट करेंगे और उसे रीयूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर तरह के प्लास्टिक का अलग अलग यूज होता है. नेहा ने आज बहुत अच्छा काम किया कि उसने पूरी स्टडी करने के बाद आप सबके सामने ये इंफॉर्मेशन रखी. एंड आई एम श्योर आने वाले समय में हम इसको दूसरों के साथ भी शेयर करके उन सबको जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर वॉर की बात आती है, वेस्ट एंड एयर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी. Thank you very much, Neha. God bless you. Wonderful job done. Thank you. And now, let me invite Siddharth, another young boy from Lung Care Foundation. इस बारी देखेगा, मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, मैं कोई टॉक नहीं दे रहा, क्योंकि अब नई पीढ़ी जो है उसे टेक ओवर करना है. तो सिद्धार्थ आपको बहुत ब्रीफली बताएंगे दुनिया भर की कुछ रिसर्चेस जो हमें अफेक्ट करती हैं, और उसके बाद मैं विवेक से बात करूंगा. हमारे एक स्पीकर किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा समय थोड़ा सा अतुल जी एडजस्ट हो जाएगा. तो सिद्धार्थ, ओवर टू यू. Thank you, sir, and good evening to everyone present here. Since we are short of time, I'll be making a quick presentation about about the circular economy, which is in addition to what Neha just enlightened us about. And then we are going to talk about then we are going to talk about the responsible authorities and what all things come under their purview. And lastly, we'll talk about what's the way forward for us and what actions we can take going forward. So quickly, I'll just highlight few numbers which are highlighted in the world researches. And so as per the latest research, and I have simplified the numbers here, India consumes 15 million tons of plastic every year. So if you look at that number and then you look at the population, so that comes down to approximately 11 kgs per person. So each of us, we are using 11 kgs, we are producing in a way 11 kgs of polythene plastic, all forms of plastic. That could be a toothbrush, a pen, and polythene bags and all that. So based on that, 11 kgs is the new number. And another study which estimates, which was done by Ministry of Petroleum and Natural Gas, they estimate like this number is gonna go up to 22 kgs by 2025. That's in another 4 years. We're gonna take a big jump if things are not stopped right now and here. So that means we need to change our ways. We need to follow the 3 R's: reuse, recycle, and that. Then I'll just present my screen, and this way I'll show the. I'm sorry. Yeah. So these are some hard facts. As you can see, US is the leader in the production of plastic, and per person they consume 109 kgs. That's like a huge difference if you compare all the countries of Europe and then followed by China, Brazil. Global average is as of now 28 kgs, and India is at 11. As I mentioned earlier,
this number is gonna go to 22 kgs in next 4 years. So we need to make changes in our consumption. We need to follow the 3 R's, and I'm gonna introduce a new concept, which is taking one step further and leaving behind the concept of 3 R's. It's called circular economy. So as you can see, the circular economy has 6 items. So it is, first is design, next is produce, then distribute, consumer use, reuse, and recycle. So as you can see, this is a cycle, and the basic concept behind this circular economy is we produce those items which can be reproduced and reused, and which requires minimum value addition. That means the new few raw material, like addition of raw material, should be minimum there. So I'll just explain this very briefly. Yeah. Okay. Responsible authorities. So these are few activities, and these are functions of like what actions come under the purview of which authority. As you can see here, for manufacturing and recycling, the state and the pollution control committee is responsible. Then for regulatory and plastic waste management, we have secretary in charge of for urban development of the state or the union territory. And for regulatory use and plastic waste management, the concerned Gram Panchayat is the go-to authority who need to take measures to control and like take care of plastic waste management. Lastly, I would like to chart the way forward. So we need to target the most problematic single-use plastics. So as my colleague Neha mentioned, there are plastics who toothbrush, they take 1,000 years to decompose. So we need to take charge and try to reduce the usage of such single-use plastics. Second, consider the best actions to tackle the problem. Then assess the potential social, economic, and environmental impacts. Like all the, as Sir mentioned, like the clean plastic can be recycled, but a plastic which is dirty will go into the landfill, and it will produce and it will add on to the problem of waste management. So we need to assess the potential social and economic impacts and the actions that we do as of now. Then promote alternatives. We can promote jute bags and stuff like that. And yeah. So lastly, enforce, monitor, and adjust. So this way, all these ways, we can look forward to reducing our footprint, and we need to make sure that we reduce our consumption so that in next 4 or 5 years, we do not reach the estimate of 22 kgs per capita consumption of plastic in India. Thank you. Thank you very much, Siddharth. This was wonderful, very brief, to the point, and you have actually ignited again the poet in me. So I've written 4 lines while listening to you to summarize what you have said. Atulji, with your permission. It is important to extend our mental elastic. Beyond reduce, recover, recycle, we should refuse plastic. India is low on consumption. We should relax now. No way, my friends. Soon we won't know how to solve the problem anyhow. Time to act. Time to think. Act now, act now, act now. Very good. आपका पोइटिक पता नहीं मैं आप ही की कंपनी में अतुल जी क्यों इतना पोएटिक हो जाता हूँ मुझे पता नहीं है. चड्डा जी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं. All right, thank you so much. And अब जरा एक सबसे एंड में पावर हाउस आता है और हमारा पावर हाउस तैयार बैठा है विवेक भूषण. विवेक भूषण एक संस्था चला रहे हैं भागता भारत
जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है उत्तराखंड में, नॉर्दर्न इंडिया में ओवरऑल। और अब हम उनके साथ मिलकर, उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग के साथ भी अब बहुत सारा काम करने जा रहे हैं, जो कम्युनिटी लीडरशिप, एथॉस, उन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। इन लोगों की एनर्जी को सही डायरेक्शन में कैसे किया जाए, और उसमें जो सभी सीनियर्स RWA के हैं वो किस प्रकार से सहयोग दें, इस विषय की पर चर्चा के लिए मैं विवेक जी से आमंत्रित करूंगा कि वो अपने बात करें। इंसिडेंटली Mr. Vivek is also a very successful businessman, and he has also been my batchmate from Shriram College of Commerce. Very good. So it's a specific privilege for me to invite Vivek Bhai. Vivek. नमस्ते सब लोग। मेरे को राजीव को मिलकर के इनसे बहुत चीजें सीखने को मिल रही हैं और मजा आ रहा है इनके साथ मिलकर के। मैं अभी आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। और स्टोरी शुरू हुई एक दिन ऐसे ही, मन के अंदर बात आ गई और जेब के अंदर हमने थोड़ी सी टॉफीज डाली और लोगों से पूछा कि दिल्ली का सबसे टफ एरिया क्या है। तो उन्होंने कहा ईस्ट दिल्ली के अंदर तिलोकपुरी और दल्लूपुरा जो एरियाज हैं वो बहुत टफ एरियाज हैं। और वहां पे पहुंच गए, जेब के अंदर टॉफीज थी और दो बच्चों को कहा ये टॉफी खाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ जी खाएंगे। और वहां से हमने कहा ठीक है, जो रेस में जीतेगा और जो रेस भागेगा उसको टॉफी मिलेगी। और वहां से भागता भारत की स्टोरी शुरू हुई। बच्चों ने रेस लगाई, उनसे पूछा कि मजा आया? उन्होंने कहा बहुत मजा आया। और फिर उन्होंने कहा अगले हफ्ते करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ जी करेंगे। और वहां से वीकली रेसेस शुरू हुई। वीकली रेसेस से दूसरे एरियाज के बच्चे आए, उन्होंने कहा हम भी करेंगे। वहां से काम बढ़ना शुरू हुआ। फिर एक रियलाइजेशन आई कि ये संस्था, ये जो एक्शन है इसको कोई चलाने वाला ही नहीं है। तो बच्चों से पूछा तुमने चलानी है? तो उन्होंने कहा हाँ जी हमने चलानी है। और सो बच्चों ने खुद अपने एरियाज की इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। वो काम मामला बढ़ता गया। एंड बिफोर कटिंग द लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट, हम लोग अभी गुड़गांव में, नोएडा में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, ईस्ट दिल्ली के अंदर और पहाड़ों के कम से कम नहीं तो 20-25 गांव के अंदर बच्चे ये खेल कूद का, मस्ती का प्रोग्राम को चलाते हैं। इसकी जो बेसिक थिंकिंग थी और जो एक्शंस हमने ली, जिस तरह से ये काम बढ़ता गया, इसके अंदर जो लर्निंग्स आती गई, उससे बहुत चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजें करने को मिली। बेसिक चीज ये थी कि बच्चे क्या चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं हंसना, खेलना, एक दूसरे के साथ अच्छी एक्टिविटीज करना, एक दूसरे के साथ अच्छी संगत बनाना, अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करना कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। और उससे जब अच्छी संगत मिलती है तो उसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। राइट, रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास जिन एरियाज में हम हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करना चाहता। इतने टफ एरियाज हैं कि हम लोग जो सो कॉल्ड हाईफाई एरियाज में रहते हैं उनको वो बात समझ ही नहीं आ सकती। एक कमरे के अंदर 6-6, 8-8 लोग रहते हैं। एक चारपाई होती है जिसके नीचे उनका सारा सामान होता है। वही रात को चारपाई के नीचे से बिस्तरे निकलते हैं, उसी के अंदर रहना, उसी के अंदर खाना, उसी के अंदर पीना। माँ बाप काम पे होते हैं, बच्चे सारा दिन गलियों में होते हैं। गलियां टफ हैं, वहां पे क्राइम भी है, ड्रग्स भी है, मारपीट भी है, गाली गलौच है, सब कुछ है। और बच्चा दिल से साफ होता है, वो अच्छी चीजें करना चाहता है। राइट, तो इस तरह से जब ये रेसें शुरू हुई, इसकी संगत बननी शुरू हुई और बच्चे बहुत गलत हरकतों से निकल के अच्छे रास्ते के ऊपर आना शुरू हो गया। अब जो बच्चे रेसें जीतना शुरू कर दिया, उन्होंने वो अपनी प्रैक्टिसेस शुरू करी। प्रैक्टिस शुरू करने के अंदर एक चीज हमें रियलाइज हुई कि हमारे जो असली जो बच्चा, जो गुर्दे वाला बच्चा है, जो ऊपर उठना चाहता है, उसके अंदर बहुत डिटर्मिनेशन है, पर उसको मौका ही नहीं मिलता। हमारी सोसाइटी इतनी बुरी तरह से बटी हुई है कि उस तरफ हम लोगों की नजर ही नहीं जाती। पर ये बच्चों को जब आधा मौका मिला तो इन बच्चों ने कमाल करके दिखाया हुआ है। इस समय हमारे पास दिल्ली स्टेट के अंदर के कम से कम 100 चैंपियंस निकले हैं हमारे यहाँ से। हमारे एक लड़की, जो एक मजदूर की लड़की थी, वो उसने स्पोर्ट्स के थ्रू जाके कमला नेहरू कॉलेज में एडमिशन ली
और वहां से वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर निकली। उसने 2 बार एयरटेल मैराथन की एमेच्योर सेक्शन जीती है। हमारा एक बच्चा जो एक ग्वाले का बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा, हमें उसने ज्वाइन किया। उसने आगे अपनी रेसें जीतनी शुरू करी, प्रैक्टिस शुरू करी और आगे निकलते निकलते दिल्ली स्टेट जीती, इंडिया में जाके इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड बनाया और उसको फिर कीनिया गया। वो वहां पे सब बच्चों ने, दूसरों ने मदद करी, कीनिया में ट्रेनिंग करके 1.5 साल आया और फिर वर्ल्ड स्कूल गेम्स के अंदर सेकंड आया। राइट। और वर्ल्ड स्कूल गेम्स मजाक नहीं है, उसके अंदर सारे अफ्रीकन आते हैं, अमेरिकन आते हैं, साउथ अमेरिकन आते हैं, यूरोपियंस आते हैं। वहां पे जीतना कोई आसान बात है ही नहीं। राइट। वहां पे वो सेकंड आया। हमारे कम से कम नहीं तो 100-150 बच्चे जो हैं वो फौज में जा चुके हैं और अचीवमेंट्स अभी लाइन लगा दे कि बहुत बच्चों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। पर मेन चीज क्या है कि जो जिस तरह से बच्चे आगे निकले, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, इन्होंने ये पूरी की पूरी संस्था खुद चलाई, इसको ऑर्गेनाइज किया। बीच में हमारे साथ कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने पीछे से इनके सिर्फ थपथपी देने की जरूरत थी जो हम लोगों ने दी इन लोगों को। और इतने अभी कुछ हमारे बच्चे भी इस टॉक में ज्वाइन किया है। क्या हुआ, कैसे हुआ सोसाइटी के अंदर, कैसे उन लोगों ने आगे बढ़ा, ये मैं राजीव को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ये बच्चों की अचीवमेंट, इन्होंने जो भी किया, आज पहली बार हम लोग सोसाइटी में आगे निकल के उसकी बात कर रहे हैं। और राजीव और सिद्धांत, इनको प्लीज एक मौका दो बात करने का। कैसे कैसे एरिया से इन्होंने क्या क्या रिजल्ट निकाले। आई थिंक इट वुड बी लवली। सिर्फ एक लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी ये रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज हैं और ये हैं, इसमें 2 चीज का मैं ध्यान की बात कहता हूँ। एक तो यूथ को इनको रन करने दो। यूथ हैज अ वेरी डिफरेंट थिंकिंग एंड हमारा जो यूथ है, खासकर जो अमीर घरों का, वो अलग ही किस्म की प्रॉब्लम्स में है। उसको उनकी एनर्जी हैज टू बी डाइवर्टेड अवे फ्रॉम टेलीफोन्स, फ्रॉम कंजम्पशन, फ्रॉम ये जो खाना पीना है। आजकल जो हमारे पास पैसा आ गया, हम अपने बच्चों को जिस रास्ते में डाल रहे हैं उसके ऊपर हमें एक नजर डालनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं RWS को एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो भी इनके फील्ड्स हैं, हमारे पास बहुत सुंदर पार्क्स हो गए हैं, बहुत कुछ हमने अपने एरिया के अंदर क्लीनलीनेस इसके ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर काम किया, ग्रीनरी, क्लीनलीनेस, सारी चीजों पे। पर एक चीज के ऊपर हमें नजर मारनी है, बच्चे को खुश दिखना है, उसको खेलने दो, उसको गेम्स खेलने दो, स्पोर्ट्स करने दो। उसके ऊपर एक चीज का हम लोगों को ध्यान देना है। पर मेन चीज क्या है कि हमारे इर्द गिर्द हम लोग जो अपने आप को इंसुलेट करके बैठे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग रहते हैं और उनके भी बच्चे हैं। राइट। उसके ऊपर ध्यान देने की हमें बहुत जरूरत है। और जैसे राजीव ने भी मेरे से बात करी, उस दिन हम लोगों ने बात करी। अब जैसे मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, वो तो चले गए, मेरे को भगवान की दया से एक इतनी बड़ी कृपा हुई है कि मेरे पास इस समय 8000 बच्चों का मेरे को प्यार मिला हुआ है। मैं उनके साथ खेलता हूँ और इन बच्चों को हमारे जैसे और बहुत लोगों की जरूरत है। और खासकर जो भी रिटायर्ड लोग हैं, वो अगर इनके साथ जुड़े तो बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। एक मेरा दोस्त है, वो एक यूपी के गांव में जाकर के वो उन बच्चों के साथ उसने खेलना शुरू किया है और इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। राइट। स्टोरीज बहुत हैं, पर आई थिंक आई शुड कीप क्वाइट नाउ एंड लेट द चिल्ड्रन speak. Rajiv, if you can facilitate that, and Siddhant, if you can facilitate yes, Siddharth, that. Let's showcase our children in terms of whatever they wish to speak. Siddharth. I request Kasif and Puneet, if you're here, to please come on video and talk to us. अभी नहीं, उनका फोन आएगा, उन्होंने बोला है। कासिफ और पुनीत अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। कासिफ, पुनीत, फैजान, आप हो तो जरा आ जाओ लाइन पे। पुनीत, यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आई एम फैजान। फैजान, हिंदी में समझा सब कुछ, मजेदार अपने एरिया का बता, कैसे बच्चे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी और तुम लोगों ने क्या काम किए, वो जो पार्क्स कैसे तुम लोगों ने इम्प्रूव किए, वो सब 2 मिनट में सब कुछ बता लो। ओके, फटली सॉरी कि अभी ना क्या रोड पे खड़ा हूँ तो थोड़ा नॉइज आएगी मेरी साइड से, उसके लिए सॉरी। सो जैसे कि सर ने बहुत कुछ बता दिया कि हमने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की है, क्या क्या किया है हमने। सो मैं बस इसमें यही ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि हम एनवायरनमेंट को लेकर हम बात कर रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, हमारे बच्चे हेल्दी होने चाहिए। सो फर्स्टली एनवायरनमेंट जब हेल्दी होगा जब हम खुद हेल्दी होंगे।
सो इसको लेकर हमारा भागता भारत जो है, हमारा जो भागता भारत है, ये स्पोर्ट्स को लेकर बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए या फिर बच्चों के लिए खुद के लिए काम करने के लिए, बच्चों की उठें वर्कआउट करें, इसके लिए मोटिवेट करता है। और साथ के साथ ही जब बच्चा हेल्दी रहेगा, सो जब एक हेल्दी पर्सन, हम हेल्थ की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि वो बच्चा हेल्दी है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हेल्दी हो। तो भागता भारत इस चीज पे काम करता है, लोगों को शारीरिक फिजिकल रूप से हेल्दी बनाता है, मानसिक रूप से हेल्दी बनाता है, सोशलाइज यानी सोशल समाज को लेकर हेल्दी बनाता है। जैसे सर ने बहुत सारी चीजें बताई कि हम इन्वायरमेंट के लिए ग्रीनरी वगैरह ये सब करते रहते हैं, कैंपिंग चलाते हैं, कभी हम अपने रेस में लोगों को बताते हैं कि हेल्थ एनवायरनमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो यही है, एनवायरनमेंट को लेकर हम जो काम कर रहे हैं, सर ने सारा बता दिया मोस्टली। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं फैजान, जो कि ईस्ट दिल्ली यमुना विहार में देखता हूँ भागता भारत में, और मेरे साथ काशिफ, पुनीत, ये सब हम सब साथ में ही करते हैं। सो अभी क्या है, हमारे आसपास के कुछ ऐसे एरियाज है, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें, मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है स्पेस का। जैसे सर ने अभी एग्जांपल दिया कि एक एक रूम में 6-6, 10, 7-7 लोग रहते हैं, वहीं पर बिस्तर में मतलब क्या रहता है, बिस्तर उठाया, बिस्तर बिछाया, सोना, बस एक ही रूम में 6-6, 7-7 लोग रहते हैं। तो उस तरह के वो इन्वायरमेंट जो देखना है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्लेग्राउंड को लेकर कोई स्पेस नहीं है, बहुत कम प्लेग्राउंड है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, खेलने के लिए बच्चों पे जगह नहीं है। तो भागता भारत ने ये बच्चों को इंस्पायर किया स्पोर्ट्स को लेकर खेलने के लिए। सो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इतने स्पोर्ट्स पर्सन निकले हैं जिन्होंने नेशनल मेडलिस्ट है, नेशनल पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि नेशनल में मेडलिस्ट है, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। फैजान, इनको जो तुमने पार्क में अभी काम किया वो बताओ। हाँ सर, वो सब बताता हूँ। तो जैसे स्पेस की मैं बता रहा था कि स्पेस नहीं है, तो जैसे कुछ ऐसे ग्राउंड थे जो गवर्नमेंट ग्राउंड थे जो बहुत ही गंदे थे, मतलब लोग वहां पर कचरा डालते थे और बहुत गंदा रखते थे। तो हम लोगों ने मिलके भागता भारत की हेल्प से उस गार्डन को, हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी टीम से हमने वो सफाई की, पूरे उसे क्लीन किया और वहां पर मट्टी डलवा के आज एक बहुत अच्छा प्लेग्राउंड डेवलप किया है। बल्कि प्लेग्राउंड एक सेंटर डेवलप किया है वहां पर, जहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग में स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं। स्पोर्ट्स के लिए एटलीस्ट 50 से 60 बच्चे आते हैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में। फैजान, एक बात जरा सा इन लोगों को बताओ कि जो बच्चे शुरू में जैसे कारखाने के बच्चे थे, ये थे वो थे, उनको बचा के उनकी पढ़ाई करा के आज उनके कैसे रिजल्ट, उनकी ह्यूमन बीइंग कैसे चेंज हुए, उसके बारे में बताओ। सर इसमें यही था कि जैसे सर ने बताया, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ का एजुकेशन को लेकर यहाँ क्या है, थोड़ा इधर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली साइड में, बल्कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली साइड में जहाँ जहाँ हमारा भागता भारत काम करता है, मोस्टली बच्चे उन्हीं बच्चों से कनेक्ट है जो बिलोंग करते हैं बिल्कुल लो इनकम फैमिली से। उन का क्या होता है कि जैसे वो 16 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं, उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है और साथ में उनको बोला जाता है कि आप लेबर वर्क करो या कारखाने में लग के रोज का 200 रुपए कमा के ला के दो। बस उनका यही एम होता है कि जैसे एज हुई 40+ आप डेली जाओ, वहां से आपको सिर्फ 100-200 रुपए ही कमाने हैं, इससे ऊपर के लोगों की थिंकिंग नहीं है। पढ़ाई उनकी रोक दी जाती है बीच में। पढ़ाई रोकने के बाद उन लोगों को आगे का फ्यूचर एकदम इसी चीज कारखानों में बिलोंग कर देते, कारखानों में ही रखते हैं। तो वहाँ के जो बच्चे हैं जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करते थे, वो लोग बच्चे हमसे जुड़े हैं और एक अच्छे लेवल के नेशनल प्लेयर तक बने हैं। उन लोगों को एक रास्ता मिला है, कह सकते हैं एक वे मिला है, जिससे हमसे जुड़ के वो बच्चे अपने उस चीज को अपना एक फ्यूचर देख सकते हैं आगे के लिए, वो खुद उस पर काम कर रहे हैं। चलिए, और किसी ने कुछ कहना है बेटा, बिकॉज समय थोड़ा कम है और हमें तेजी से फिनिश करना है इसको। एनीबॉडी एल्स? यस सर। जय काशिफ। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद बेटा। सर मैं बताना चाहूंगा, जैसे मोस्टली सब चीजें तो फैजान भाई और विवेक सर बता चुके हैं। तो लगभग जिस एरिया से मैं बिलोंग करता था, उस एरिया में जो बच्चे होते हैं बहुत छोटी उम्र में नशे में पड़ जाते हैं, जैसे स्लोचन, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू। और ये बच्चे होते हैं 3rd स्टैंडर्ड के,
4th स्टैंडर्ड के, और मतलब लगा लो 7 साल से 8 साल से 9 साल से जो बच्चे होते हैं ना, ये सब इस एडिक्शनों में लग जाते हैं। तो इन लोगों को हम लोग स्पोर्ट्स में लेकर आते हैं ताकि एडिक्शन इनका जो है वो नशा हटके एक स्पोर्ट्स एडिक्शन लग जाए, और फिर धीरे धीरे वो करके स्टेडियम ज्वाइन करते हैं, इवेंट्स करते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं खेलते हुए, फिर उससे ना वो मोटिवेट होते हैं, फिर वो आगे खेलते हैं। अब जैसे जो बच्चे हमारे निकले हैं आगे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब यहीं से ही निकले हैं। Good, very good. Anybody else? समय कम है इसलिए हम इसे राजीव, one last sentence. ये बच्चों ने जो social work in the terms of environment, in terms of cleaning up the minds of the society, they've done amazing works both in the physical level and in the mental level, right? और हमें बहुत जरूरत है हम लोगों को कुछ बड़ों को इनको प्यार देने के लिए, और इनके साथ सिर्फ हैंड होल्डिंग के लिए। और हम लोग इन रिटर्न जो देते हैं वो ये है कि जो भी बंदा हमारे साथ जुड़ता है उसके जीवन के अंदर गारंटीड है खुशी, राइट? क्योंकि खेल के साथ है, बच्चों के साथ है, और हम लोग बहुत डेस्परेटली देख रहे हैं कि कोई बड़े लोग भी हमारे साथ जुड़े। मोस्टली कि ये RWS के जो बच्चे हैं जो अच्छी फैमिली से हैं, वो हमारे बच्चों के साथ मिलकर के कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। So this is the partnership that we are looking for, and this is the reason why we are here. I think विवेक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि RWS में इतने ज्यादा सीनियर्स हैं जिनको लाइफ का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है, अगर वो भी अपना थोड़ा सा मेन बच्चों के साथ लगाएं तो बेहतर होगा। पूरा का पूरा देश बदल जाएगा, पूरी की पूरी दिल्ली बदल जाएगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब विवेक जी के साथ मेरी लास्ट मीटिंग हो रही थी तो हमने कहा भागता भारत है क्या, तो हमने 6 आइडियाज आइडेंटिफाई किए। भागता भारत उस पर काम करता है। पहला बिल्डिंग पर्सनैलिटी, दूसरा हेल्थ इंप्रूवमेंट, तीसरा एक्सेलरेटिंग करियर्स, चौथा रिड्यूसिंग नेगेटिविटी, पांचवा एक्टिंग एज ए गुड सिटीजन, एंड छठा ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। मेरे को एक्रोनिम बनाने का शौक है, अगर इन सब का पहला अल्फाबेट ले लो तो इससे बनेगा भारत, और हर भारतीय का फर्ज है इसमें अपना योगदान दे। और इस तरह के बच्चों को जब सपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे एक अच्छी सोसाइटी, एक ऑनेस्ट सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होगी। वरना हम अपने आप से इन बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, इनसे प्रोटेक्ट मत कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, यही आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड अबव ऑल ये आपको देंगे वो वर्ड जो विवेक ने बोला, और वो है खुशी। थैंक यू सो मच विवेक। सॉरी राजीव, मेरे को मौका मिला है तो मैं एक चीज लास्ट इनको ये कहना चाहता हूँ। ये बच्चों के जो भी इवेंट्स होते हैं, अब राजीव ने हमें बढ़ करके 20 रेसें दी हैं। हमारी एक इवेंट जिसके अंदर 100 बच्चे आके पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते कूदते हैं, इट कॉस्ट अबाउट 1500 रुपीज। हम लोग हफ्ते के कम से कम नहीं तो 10 इवेंट्स करते जब पीक में कर रहे थे। अब वापस हम वहीं पे जा रहे हैं, एंड वी वांट टू टेक इट अप टू 1000 इवेंट्स अ वीक, राइट? विवेक, आपको एक खुशी की बात बताएं, ये कैमरे में आप देखेंगे बहुत सारी किताबें आई हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास ड्राइंग बुक्स मैंने डोनेशन में ली हैं, जो कल के इवेंट के अंदर कुछ प्राइजेस में दी जाएंगी। वेरी अभी मेरे पास आई है प्राइजेस के लिए, क्योंकि बच्चा जो जीतता है उसको एक्नॉलेज करना होता है, और हमारा मैक्सिमम पर प्राइस कॉस्ट अबाउट 50 रुपीज। हम उससे ऊपर पैसे के दम पे कोई भी संस्था को नहीं चला। बहुत बढ़िया, हम पैसा दे करके। थैंक यू सो मच विवेक। थैंक्स फॉर द अतुल जी, लेट्स गो इन फॉर सम डिस्कशन एंड देन वी क्लोज दिस। या प्लीज। वंडरफुल। बिफोर वी फॉरगेट, हमारा और ये विवेक और आपके बच्चों के लिए सबसे पहले तालियां। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन काम है, समाज कल्याण का और समाज निर्माण का। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मीटिंग 20 मार्च को सैटरडे को होगी, अगली वॉर की तैयारी के लिए, जिसके अंदर आप औरों को एनकरेज कीजिए, इंस्पायर कीजिए टू पार्टिसिपेट। और इसके साथ साथ अब हम इनवाइट करेंगे ओपन हाउस में, कोई भी अपने कमेंट्स शेयर करना चाहता है तो अतुल जी और मैं उसे सुनना चाहेंगे बिफोर वी क्लोज द सेशन। समय थोड़ा कम है, इसलिए ब्रीफली हम अपनी बात कर पाएंगे, रख पाएंगे तो बेहतर होगा। अतुल जी, with your permission, let's have absolutely, please, any comments, any observation, anybody wants to share, please come forward. Hello. Hello. Yes, sir. I would like to share something like which I,
monitored and noticed. I really appreciate the work being done by Bhakta Bharat, and seeing the scenario during this COVID period and being initiated such a nice thing for unprivileged families, and these things are very important. Though I've been associated with institution, and we taught more than 10,000 students, where we taught around 2,500 students free of cost. Though that was been onto their caliber, when we saw that the students been performing and the students has certain caliber where that need to be pumped up, and they can line up more bright in the future. So and as you mentioned about the Khushi thing, so that what we gained, and when the student got trained and been educated and been came into the line of earning, so that gave a splendid sort of environment to us, a splendid sort of Khushi to us. So that is uncomparable. I mean, I not even gain such a thing in many ways. So it's such a nice work which Thank has you, been sir. done. Thank you so much. And we really appreciate, and I've been letting you know a bit about our organization. I've been the Director General with Federation of International Trade, Education and Culture. That is being headed by one of the retired IPS, and he's sharing this. And though we are uplifting such a people or students who've been trained, who've been educated, now they willing to get into some work, as well as they wanted to start their career, so we support them. And I really appreciate the ma'am, like which she shared, Sunita ma'am, in fact, she showed such a nice thing, which is, I mean, never been thought of, never been found in such a places. So it's really good thing which I saw by her representation on this meeting. So we definitely willing that these products can be supported and that can be even exported in other countries, been associated with more than 30 organizations all over the world, and been interacting with other embassies, as well as foreign missions there in India as well as abroad. So we Thank you wish so that much. we can Thank you so much. make out such a thing. हम चाहेंगे सर कि आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ें, ताकि हम आपके Yeah, एक्सपीरियंस that और will be much कॉन्टेक्ट का better. फायदा उठा सकें. Sure, sir. आप डायरेक्टली Definitely. हम आपके साथ एक अलग से मीटिंग रख लें. विवेक भाई को भी बुला लेंगे. आपके साथ मैं अपना जूम प्लेटफॉर्म ऑफर करता हूं मीटिंग के लिए. कमिंग वीक में मंडे या ट्यूसडे का आप हमारे को अपना फोन नंबर वगैरह भिजवा दीजिए, एंड सिद्धार्थ विल लुक आफ्टर एवरीथिंग, एंड आई एम श्योर ऊर्जा, भागता भारत और लंग केयर फाउंडेशन मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं समाज कल्याण और समाज निर्माण दोनों चीजों. That is the thing which we require during that lean period, where we can associate. लीन ना हो, मीन भी हो, किसी भी तरह का पीरियड हो, हमें ये करते रहना है सर. Of course. चलिए, थैंक यू सो मच. समय कम है, हम थोड़ा किसी और को भी आमंत्रित करते हैं, एंड देन वी विल क्लोज इट प्लीज. थैंक यू साथ साहब. आप जरा प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा. थैंक यू राजीव जी. थैंक यू जी. Kindly share your number as well as Okay, I'm just typing it in the chat box. You can take it from there, please. Sure. Can I give you a small suggestion? What we can do to increase our strength now? Today we are stuck at 24, 25. Is it possible that we all of us take responsibility to implicate 2 people or 3 persons personally? We should talk to them and they should join the meeting. That's so a wonderful next time, idea, sir. From 25 we can go to 50. Sure, sir. That's a wonderful idea. We should at least have at least 100 people participating. Saad sir, thank you so much, and please give us your number also in the chat so that we can make a note of it. Atul ji, anybody else, or shall we close this? I think no one else is visible right now, and to speak about it. And
I think May we I shall make some closing comments then? Yeah, we To shall say thank you everyone. go towards the closing. ठीक है. So एक बार फिर मैं रिमाइंड करने जा रहा हूँ कि हमारी अगली मीटिंग 20 मार्च को होगी, सैटरडे को सेम टाइम, और इस बारी हम अगेन वॉर के नए खिलाड़ी लेकर आएंगे, नए नए तजर्बे शेयर किएंगे. और अगर आप लोगों को लगता है कि ये प्रोग्राम अच्छा रहा, जो लोगों के कमेंट के साथ है, 24 हैं तो 24 टिके रहे, ये बड़ा जरूरी है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. और मैं इस सब के लिए शुक्रिया करना चाहूंगा अतुल गोयल जी का, विंग कमांडर चड्ढा साहब का, जो इसके साथ बहुत ही कमिटेड हैं और अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं. साथ ही साथ यूएस एम्बेसी ने भी हमारे को सपोर्ट किया है, तो इसमें कार्ल, एंथनी, डेविड एंड मनदीप, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और आप सब लोगों का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, यंगस्टर्स ने. और लंग केयर फाउंडेशन की टीम का भी खास तौर से डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर हर्ष, अभिषेक, मातुश्री, कृतिका, सिद्धार्थ, हामिद, जूडिथ, अशोक जी, नेहा, ये पूरा का पूरा टीम वर्क लगता है एक छोटा सा काम करने के लिए. और हम हर बारी कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम हम आपके सामने प्रेजेंट कर सकें. थैंक यू वेरी मच. आपके पास कोई आइडिया हो, कोई सब्जेक्ट हो, आप किसी से बुलवाना चाहते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इसके अंदर, थैंक यू सो मच. वी वुड लव टू लिसन टू यू. एंड एक्चुअली मेरे पास एक मैसेज आया है. आई हैव जॉइन्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस Sunita Khanna. Thoroughly enjoyed it. Thanks and God bless all. Welcome, welcome, Honey. honey. Thank you so much. So Honey nice. ji, thank you so much. This actually enthuses us and encourages us. God bless you. I would like to say one thing, sir. Ji, I would like to say one Ji, thing, Alok because that link was sent at the last moment. Only thing is it cannot be circulated to the participants also. The link was received at, I think, 5:30 sharp. The link and password was shared very late. And it cannot be No, we've been circulating, Alok ji, but we'll make sure that again this issue is that. Only thing is it was received password. Everybody was trying to get connected, but they were not अगर able आप to. लिंक को क्लिक करें तो सीधा आ जाते हैं, अदरवाइज दोनों चीजें दी जाती हैं. और वो जो फ्लायर है, उस फ्लायर के अंदर ही लिंक दिया है, आप उसको क्लिक करेंगे तो अपने आप ओपन हो जाएगा जी. ठीक है. Right, sir. Thank you, Ji. Thank you so much. And let's close Right, it sir. here. God bless. So nice. Enjoy your whatever is left of this weekend, Saturday. And Thank we you, shall sir. be Thank meeting you. each other on the 20th of March next month. Thank you you. so much. And, God bless thank you very much. Thank you very much. And thank you on behalf of the participants. Thank you, sir. Thank you so much. And we are meeting on 8th of March, most likely again. 8th or 10th? 10th is another program, sir. 10th is different program. 8th March is Women's Day, so I think you have to do Women's लंग केयर फाउंडेशन का प्रोग्राम इस बारी 1st से लेके 8 तक एवरी डे होगा. 1st से लेके 7 तक हर रोज एक वीडियो रिलीज किया जाएगा विद डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वुमेन. इसमें आरडब्ल्यू की लेडीज के लिए एक दिन रिजर्व्ड है. देन वी हैव स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, इन सब चीज़ों सब लोग एक एक करके आएंगे. और साथ ही साथ में 8 तारीख को विमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम होगा. इनविटेशन आपके पास आएगा, प्लीज कर ज्वाइन कीजिएगा. और ये प्रोग्राम टोटली लंग केयर फाउंडेशन की लेडीज मैनेज करेंगी, मैं सिर्फ बैक एंड पे रहूंगा. थैंक यू वेरी मच. God bless you. Do we have to recommend the ladies who can participate there in the presentation? Please. Okay. वो वीडियो के लिए हमने इनविटेशन भेजा हुआ है. और अगर आप किसी लेडी को आरडब्ल्यू की मेंबर हैं, उनका वीडियो कराना चाहते हैं शूट, मतलब वो शूट करके हमें भेजेंगे तो हम आपको इनवाइट भेज सकते हैं. Or from any institution who has grown in the institution. सीनियर लेवल कॉर्पोरेट्स का आप भेजिए, हम उनको इनवाइट कर देंगे सर आपके रिकमेंडेशन पे. थैंक यू सो मच. बट ओनली लेडीज. मैंने सोचा था कि मैं बिंदी लगा के सामने बैठ जाऊंगा, बट मुझे अलाउ नहीं हुआ. कोई परवाह नहीं है. You can shave up everything and put a wig. Even then. Anyway, jokes apart. So have a wonderful evening. Enjoy the weekend. Thank you so much. The war continues and we need to win this war. Waste and air pollution responsibility. Thank you very much. God bless you, everyone. Thank you, everyone. Thank you very much.